बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से है। कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी के आसार जम्मू कश्मीर को लेकर जताए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं जहां पर कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने की उम्मीद जताई गई है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं राजस्थान को लेकर जताई गई हैं। ये बड़ी खबर है। तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर बड़ी खबर, गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग राज्यों को इस भारत के नक्शे में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और अलग अलग रंग अलग अलग चीज़ नोटिफाई करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किन राज्यों को लेकर नजर बना के रखनी है, कहाँ सावधान रहना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की। तो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों को लेकर आपको सावधान रहना है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों के अंदर ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है लद्दाख लेह के हिस्सों के अंदर। बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में हवाएं चलेंगी और कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय नजर बना के रखनी है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें तो आपको नजर बना के रखनी है। इन राज्यों के अंदर भी कुछ क्षेत्रों में आपको तेज हवाएं चलती हुई दिखेंगी और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो सकती है। जो राज्य आप देख रहे हैं हरे रंग में, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित अधिकतर जगह बरसात के अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात होने की संभावना जताई गई है। तो इन राज्यों को लेकर आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बारिश को लेकर कैसा रहेगा मौसम, इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहां पर कई जगह बरसात होगी। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार कहीं कहीं बारिश है। झारखंड, टांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कहीं कहीं बारिश देखी जा सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, बीते उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। लक्षद्वीप की बात करें तो कई जगह बरसात है। बीते उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना कोई बरसात आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मध्य भारत की रुख करें तो आप देख पा रहे हैं दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान कहीं कहीं बारिश है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से राज्य जहां पर 24 घंटे में पिछले बारिश दर्ज की गई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर मौसम का हाल इन पर कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा में भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम की बात करें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम का जो हाल रहा है पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। दक्षिण भारत की रुख करें तो तेलंगाना,
तटीय आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा ही अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तमिलनाडु, केरल की, यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को मिली। तटीय कर्नाटक में बारिश हुई है, केरल में बारिश दर्ज की गई है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भी बारिश दर्ज की गई है, दमन और दीव में बारिश दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के चलने के साथ बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मराठवाड़ा में भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा मौसम की तमाम और भी जानकारियां हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहना है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको देश के अलग अलग राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस राज्य में अधिकतम तापमान क्या स्थिति रही और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, अधिकतम तापमान यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की। इन राज्यों के इन हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है। आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान में बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें या पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया, जो कि 42.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करते हैं अब न्यूनतम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो इन राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में अगले राज्य की तरफ, जहाँ पर मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश में सबसे कम तापमान पूरे राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया, जो कि 17.3 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए नजर डाल लेते हैं।
तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का हाल कैसा रहा, इसके अलावा भी और कई ऐसी जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रही, किस राज्य की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वायु गुणवत्ता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करते हैं मुंबई की गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं कोलकाता पर, गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, यानी जो लखनऊ की वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पटना के बारे में, गुणवत्ता सूचकांक 301 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो वायु गुणवत्ता रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं हैदराबाद पर, गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है, यानी हैदराबाद की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालें तो गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान लेह में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरफ। रविवार, सोमवार गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, मंगलवार को हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, बुधवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में शिमला में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की तरफ, जहां पर रविवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। मंगलवार और बुधवार फिर से मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक नैनीताल में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सिक्किम के गंगटोक की तरफ, जहां पर रविवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। सोमवार को बारिश हो सकती है, मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक आपको गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के जैसलमेर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में आपको जैसलमेर के अधिकतम तापमान में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान तवांग का जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान तवांग का आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो तवांग घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। बिहार के गया चलते हैं, रविवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान
37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में गया में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान है, लेकिन रविवार को तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। बात करते हैं केरल के कन्नूर की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। कन्नूर के अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कन्नूर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस प्रकार का मौसम रहेगा। अगर आप कन्नूर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तमिलनाडु के ऊटी चलते हैं। रविवार, सोमवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। मंगलवार को मौसम बदलेगा और बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है और हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। तो कुछ हिस्सों के अंदर मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अपने खेतों की नमी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी फसलों की देखभाल करेंगे किसान भाई तो अच्छी फसल ले सकते हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय गरज, तेज हवाएं और बौछारों के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान फलों की जल्द से जल्द तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ बागों में छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए ऊपर जाली लगाएं। मध्य प्रदेश के किसान इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव और सिंचाई न करें। इसके साथ ही जिन किसानों ने अपनी फसलों की कटाई कर ली है वो फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य प्रदेश में ही गरज और तेज हवाएं चलने के दौरान पशुओं को खुले में न रखें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में सब्जियों को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय केला और पपीते में सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। इसके अलावा इनमें फूल लगते समय पौधों को सहारा दें। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में ही ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाएं। इसके अलावा यहाँ जब गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक पहुँच जाए तो उनमें निराई गुड़ाई के अलावा उर्वरक का प्रयोग करें। इसके साथ ही उन पर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। बस्तर पठारी इलाके में ग्रीष्मकालीन धान के लिए तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए खेत के पास फेरोमोन और लाइट ट्रैप लगाएं। इसके साथ ही खेतों में पक्षियों के बैठने की जगह बनाएं। यहीं फसलों को एफिड के हमले से बचाने के लिए चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। बस्तर पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में उचित नमी न होने पर सिंचाई करें। वहीं केले और पपीते के बागों में सप्ताह में 2 बार सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ रजनीगंधा और गेंदा में निराई गुड़ाई। बस्तर पठारी इलाके के किसान इस समय सब्जियों के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए कतारों के बीच गीली घास बिछाएं। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में लौकी, तोरी, करेला, कद्दू, खरबूज, तरबूज और खीरे की बुआई करें। तो किसान भाई कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे और साथ ही आप मुनाफा भी कमा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी धनिया की फसल है। धनिया की फसल को ज़्यादातर 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसको हरे पत्ते के रूप में प्रयोग करते हैं और कुछ लोग इसको मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। धनिया की फसल की बुआई को लेकर क्या कुछ विशेष है, किन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको अच्छी फसल मिले, आइए इस पर देखते हैं विशेष रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद
दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।